क्वेश्चन नंबर 3 है कंपेयरिंग क्वांटिटीज 8th क्लास एक्सरसाइज नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 3। मैं आपको समझा देता हूँ। ये क्वेश्चन कह रहा है कि शॉपकीपर ने 80 आर्टिकल यानी कुछ 80 चीज़ें खरीदी, जिसके लिए खरीदी उसने किसी होलसेल दुकान से, उसके लिए उसने 2400 रुपया दिया। 80 चीज़ों को खरीदने के लिए उसने 2400 रुपया दिया। उसके बाद उसने बेची, सेल की। जाहिर सी बात है, हम जब दुकान पे जाते हैं तो दुकान वाला चीज़ हमें जो देता है वो भी किसी दूसरे से पहले लेके रखता है, ठीक है। और जब वो किसी से लेता है तो जितने में हमें देता है उससे वो उसे कम प्राइस में पड़ती है। फॉर एग्जांपल, मैं पेन की बात करूं, अगर हम किसी दुकान वाले के पास जाएंगे पेन लेने के लिए, वो हमें 5 या 10 रुपए का देगा, ठीक है। लेकिन जब वो किसी से लाता है बेचने के लिए तो वो पेन जो है उसे 10 रुपये वाला 8 या 9 रुपये में पड़ता है, और जो 5 रुपये वाला होता है वो उसे पड़ता होगा 4 रुपये या 4.5 रुपये। तो मतलब ये है कि उस पेन में से वो 50 पैसे 1 रुपया इतना का मार्जिन जो है वो कमाता है। उस कमाने को हम बोलते हैं प्रॉफिट, ठीक है। मतलब ये जो दुकानदार लाता है, जो वो लाता है तो उसे कहते हैं कॉस्ट प्राइस। यानी जब वो किसी चीज़ को लाता है उसे कहते हैं कॉस्ट प्राइस, यानी कितने में उसने चीज़ लाई और फिर कितने में उसने बेची। तो वो जो बेचने वाली जो कीमत होती है उसे कहते हैं सेल प्राइस, सेलिंग प्राइस या सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में थोड़ा सा फर्क होता है। जो फर्क होता है उसे हम कहते हैं प्रॉफिट। यानी प्रॉफिट वो होता है जो सेलिंग प्राइस में और कॉस्ट प्राइस में जो बीच में थोड़ा सा आपके पास फर्क रहेगा, 1 रुपया 2 रुपया 3 रुपया जो भी रहे, उसे कहते हैं हम प्रॉफिट, नफा, मुनाफा। तो ये कह रहा है शॉपकीपर ने 80 आर्टिकल्स लाए 2400 रुपये में, फिर उसने उनको बेचा। कितने का बेचा ये नहीं दिया, लेकिन कितना मुनाफा कमाया उसने, 16%। यानी इस 2400 रुपये में टोटल उसने 80 आर्टिकल लाए, पूरे 80 आर्टिकल का जब 2400 रुपये का लाया फिर उसने 16% मुनाफा कमाया इसमें। अब आपको बताना है सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल। तो एक आर्टिकल जो है, एक चीज़ कितने की पड़ी, तो इसके लिए हम पहले पूरी प्राइस निकालेंगे। यानी 16% मुनाफा किस पे हमें देखना है, 2400 रुपये पे। यानी 2400 रुपये का उसने कोई चीज़ लाई, उसके बाद उसने जब बेची तो उसको 16% मुनाफा, यानी 2400 रुपया के अलावा उसको कितना मिला, 16%। अब वो देखना है पहले 16% कितना होता है। तो टोटल प्राइस देखनी है, सेलिंग प्राइस। उसके बाद हमें इसको डिवाइड करेंगे 80, हमारे पास एक आर्टिकल्स की प्राइस निकल आएगी। तो चूंकि 16% जो है इसने 2400 रुपये में से कमाया है, तो 16% ऑफ 2400 हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, जब 16% 2400 को हो जाएगा वो हम प्लस करेंगे 2400 में। तो किस तरह, देखिए, सबसे पहले हम करेंगे कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस जिसे सीपी कहेंगे, कितने आर्टिकल्स हैं, ऑफ 80 आर्टिकल्स के, ठीक, ऑफ 80 आर्टिकल्स कितना है, ठीक, ये दिया है क्वेश्चन में, ठीक। कॉस्ट प्राइस यानी कितने की उसने वहां से बाय की, खरीदी। अब जो है प्रॉफिट कितना आया उसको, प्रॉफिट ऑन 80 आर्टिकल्स यानी 80 आर्टिकल्स पे प्रॉफिट कितना आया, यानी 2400 रुपये के जो उसने, इस 2400 रुपये में कितना आया, 16%। 16% ऑफ, 16% ऑफ, यानी 16% किसके ऊपर, 2400 के ऊपर। यह हमने आपको बताया है। अब इसको हम करेंगे 16% को जब चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 100 इंटू 2400, ठीक है, 0000। अब 16 डिवाइड बाई 1 इंटू 24, तो ये हो जाएगा 24 इंटू 16 और 1, तो इसको हम पहले करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 384, यानी कितने रुपये आ गए, 384। ये 384 क्या है, ये मुनाफा है, किस पे, 2400 रुपये पे ये मुनाफा है, प्रॉफिट है। तो अब 2400 रुपये के ऊपर मुनाफा जो है, यानी 16% का मुनाफा जो है, 16% कितना आ गया हमारे पास, 384। यानी उसने कोई चीज़ लाई थी 2400 रुपये की, फिर उसने उसमें से 384 रुपया अपना मुनाफा लगा के बेचा। और जब बेचा तो कितने की बेची होगी वो चीज़, क्या 384 रुपये की, नहीं,
2400 रुपए की नहीं, 2400 रुपए की और उसके साथ अपना मुनाफा लगाया उसने 384, तो टोटल कितना हो गया, वो हो गया कॉस्ट प्राइस। अब देखेंगे हम सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस जो होती है हमेशा कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, ठीक है। सेलिंग प्राइस जो होती है ये है कॉस्ट प्राइस, यानी जितने की चीज लाई प्लस उसके ऊपर मुनाफा कितना कमाना है या लगाया, तो दोनों को मिला करके जो बेची जाती है चीज उसे कहते हैं हम सेलिंग प्राइस। अब सेलिंग प्राइस एक तो 2400 रुपए की लाएगा तो दे देगा, तो बचा क्या, कुछ नहीं, तो 384 रुपये तो मुनाफा उसको कमाना है, तो इसका मतलब ये दोनों को प्लस करना है। सेलिंग प्राइस कितनी है, 2400 प्लस 384, ये हो जाएगा 4872, तो ये हो जाएगी इसकी पूरी प्राइस, यानी ये हो जाएगी इसकी सेलिंग प्राइस। मतलब ये इसने 2400 रुपये का लाया और 2784 रुपये का इसने बेचा, उसकी कीमत, उसने मुनाफा कमाया 384 रुपये। ये तो हो गया टोटल सेलिंग प्राइस, यानी 80 आर्टिकल्स। ये कितनी आर्टिकल्स की हैं, मैंने यहाँ लिखा है आर्टिकल्स, यानी एक आर्टिकल की नहीं है, 80 आर्टिकल्स है। अब आपको निकालना है क्वेश्चन 1 आर्टिकल, तो 1 आर्टिकल्स की। नाउ सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल कितना करेंगे हम, पहले देखेंगे पूरे आर्टिकल्स की कीमत, यानी 80 आर्टिकल्स हैं, कितनी कीमत है उनकी जो उसने बेची है, ठीक है। इतने के उसने 80 आर्टिकल्स बेचे, टोटल आर्टिकल्स कितने थे वो डिनोमिनेटर में लिखेंगे। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो वो जो हमारे पास आंसर निकलेगा वो हो गई एक आर्टिकल्स की कीमत, 1 आर्टिकल। तो इसके लिए क्या करोगे आप, टोटल प्राइस और जितने आर्टिकल्स आपके पास थे, तो इसको जब आप करोगे, आप डिवाइड करोगे, तो यहाँ पर आंसर जो निकलेगा वो उसका 1 आर्टिकल की प्राइस होगी। तो इसको हम करने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड करने के लिए मैं करूँगा, इसको पहले हम 2 से करेंगे। ये 2 4 जार 8, 2 0 जार 0, ठीक है। यहाँ भी हो जाएगा 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, क्योंकि 7 है यहाँ पर, 4 से करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। 1 कैरी हो गया 18, यानी 2 9 जार 18 और 2 2 जार 4। फिर और करेंगे 2 20 जार 40, तो ये 13 है, तो 2 6 जार 12, 1 गया कैरी, तो ये हो जाएगा 19, तो 2 9 जार 18 करेंगे, 1 फिर कैरी, तो 12 हो गया, 2 6 और 12। तो इस तरह अब ये कितना आ गया, 6 9 6 डिवाइड बाई 20। अब फिर करेंगे 2 10 जार 20, 2 3 जार 6, 9 है तो 4 जार 8, 1 कैरी, 2 8 जार, कितना बच गया 3 4 8 डिवाइड बाई 10। तो इसको करेंगे 10 1 जार 10, 10 3 जार कितना हो गया 44 है, तो यहाँ 30, तो 4 कैरी जाएंगे, तो ये हो जाएगा 48। अब 5 से करेंगे 50 हो जाएगा, तो 4 से ही करेंगे, 10 4 जार 40, तो ये 48 है, तो यहाँ पर क्या 8 चला जाएगा कैरी, जब 8 जाएगा तो उसके साथ 0 लगेगा और यहाँ पॉइंट चढ़ेगा, तो 10 8 जार 80। इसका मतलब है ये 348 रुपीज़। तो ये देयरफॉर कॉस्ट सॉरी सेलिंग प्राइस, एसपी लिखूंगा मैं, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल कितनी हो गई, रुपीज़ लिखेंगे 34.8। ये हमारा आंसर था। इसको ट्राई कीजिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा।